तो कुछ अभिभावकगण इसमें बहुत ही नाराजगी महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे मार दिया गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसी अध्यापक की आपसे या आपके बच्चे से कोई व्यक्तिगत किसी तरह की बुराई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। केवल बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी आवश्यकता अनुसार उसको डांटना भी पड़ता है अध्यापक को। तो इसमें भी सभी अध्यापकों से निवेदन है कि इसमें भी सहयोग की भावना रखनी चाहिए। और यदि किसी को ये लगे कि नहीं हमारे बच्चे को किसी अध्यापक ने गलत ढंग से डांटा है या पिटाई की है, तो उसको एक सुझाव के रूप में विद्यालय में आकर के प्रधानाचार्य जी से अपनी बात रखनी चाहिए, न कि किसी तरह का द्वेष रख करके कि हमारे बच्चे को बिना मतलब में किसी गलत उद्देश्य से किसी अध्यापक ने डांटा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अध्यापक ये चाहता कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, और जब बच्चा कहीं पढ़ करके आगे अच्छी जगह निकलता है तो अध्यापक को भी गर्व महसूस होता है। और आज के युग में हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा की बहुत ही शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़के तो हमारे केवल एक घर में रहते हैं और लड़कियां हमारे जब तक वो अपने माँ बाप के पास रहती हैं तो उनके परिवार में छोटे भाई बहन जो उनको भी वो शिक्षित करती हैं, और जब वो दूसरे परिवार में जाती हैं तो वहाँ पर भी जो उनके परिवार में छोटे बच्चे होते हैं या उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी शिक्षित करती हैं। इसलिए हमें लड़कियों को भी बराबर लड़कों के बराबर अहमियत देकर के उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि आज हमारी लड़कियां किसी भी स्तर पर कम नहीं है, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने में या किसी वैज्ञानिक क्षमता में, हर जगह लड़के और लड़कियों की बराबरी है। इसलिए हमें अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ करके कि लड़कियां तो घर का चूल्हा चौका करती हैं, ये छोड़ करके उनको भी बराबर, लड़के और लड़कियों को बराबर ही शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ हम इस विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकों को और अपने अभिभावकगणों को और इस विद्यालय परिवार को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए। जैसा कि ध्यान देंगे कि शिक्षा वो दीप है, शिक्षा वो दीप है जो अंधेरे को भी मिटा देता है। शिक्षा वो दीप है जो अंधेरे को भी मिटा देता है। ज्ञान की राह दिखाकर किस्मत को भी जगा देता है। मतलब ये है कि शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आपको कभी किसी की आगे झुकने नहीं देती है शिक्षा। इसलिए आप हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स को शिक्षा में जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, उसको जरूर पढ़ाइए, ताकि वो आगे अपने भविष्य में कुछ करने की कामना एकत्रित कर सके, जान सके अपने मूल अधिकारों को कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वो समुद्र मंथन रहेगा, शिव तांडव। प्रकृति संरक्षण के सुंदर संदेश के बाद अब यह मंच एक बार फिर रूपांतरित होने जा रहा है दिव्यांग और शक्ति के प्रतीक के लिए। समुद्र मंथन शायद सभी लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे स्कूल से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको कुछ समुद्र मंथन के
प्रक्रिया दिखाएंगे। जैसा कि जब सृष्टि में असंतुलित बढ़ता है, जब सृष्टि में असंतुलित बढ़ता है, संघर्ष अपने चरम पर होता है, संघर्ष अपने चरम पर होता है, तभी प्रकट होती है एक अद्भुत ऊर्जा, तभी प्रकट होती है एक अद्भुत ऊर्जा। एक और मंथन दूसरी ओर त्याग, एक और मंथन दूसरी ओर त्याग। एक और मंथन दूसरी ओर त्याग, और फिर जागृत होती है वह शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करती है। मतलब एक कहने तात्पर्य एक तरफ होता है मंथन और दूसरी तरफ होती है त्याग, और फिर वो शक्ति उत्पन्न होती है जिससे हमारा जो सम्मान है, जैसे सृष्टि है, इसकी रक्षा करने के लिए आज की यह प्रस्तुति नृत्य और भावों के मध्य से उसी दिव्य शक्ति का अनुभव कराएगी। यह केवल एक डांस नहीं, यह ऊर्जा, संतुलन और साहस का प्रतीक है। कृपया जोरदार ताली बजाएंगे इन बच्चों के लिए। मैं गार्जियन से भी अनुरोध करूंगा, कृपया करके बच्चे जब आया करें तो उनके सम्मान के लिए कुछ तालियां बजा दीजिए करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बच्चे शांति बनाए रखेंगे सभी। ये बच्चे शांति बनाए रखेंगे, आवाज नहीं करेंगे। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। सतयुग में जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे प्रथम विष प्रकट हुआ। अमृत को तो सभी देवताओं में बांटा गया, किंतु विष को किसी भी देवताओं या दानवों ने स्वीकार नहीं किया। तभी